हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस जो कि डेली लाइफ में हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक, जो कि इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो इट प्लस बी की फॉर्म, ठीक, अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी हम जानते हैं प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट में बी की जगह इज एम आर लगता है। अगर पास्ट होगा तो बी की जगह क्या लगता है, वाज वर लगता है, ठीक। प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप जानते हैं, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर बेस्ड हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कन्वर्सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सेंस क्या निकलता है। तो किसी क्रिया को करना कैसा है या कैसा था या कैसा रह सकता है वगैरह बताने के लिए इस रचना का, इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक। कैसा है, कैसा था, कैसा रह सकता है, यानी सेंटेंस का ये सेंस निकलेगा तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में इट, फिर बी की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट है। अगर देखो बी की जगह प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इज एम आर, ठीक। अगर पास्ट रहेगा तो क्या लगेगा, वॉज वर, ठीक। अगर फ्यूचर रहेगा तो क्या लगेगा, विल बी, ठीक। फ्यूचर रहेगा तो विल बी लगेगा बी की जगह, ठीक। प्लस एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव लगेगा, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस लिस्ट ऑल वर्ड्स, जो बचे हुए शब्द रहेंगे वो आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी बोलना आसान है। अंग्रेजी बोलना आसान है, ठीक। तो इसमें भी कैसा है, आसान है, इसका सेंस आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर का इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट, क्या लगाएंगे, इट, यानी अंग्रेजी बोलना आसान है। इट फिर बी यानी आसान है, तो इज प्रेजेंट में बात हो रहा है, इट इज, ठीक। एडजेक्टिव क्या है, आसान है, इज, यानी इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना आसान है, ठीक। फिर इस दीवार को कूदकर पार करना मुश्किल है, ठीक, या इस दीवार पर से कूदना मुश्किल है, ठीक। दोनों सेंस, दोनों का एक ही तरह ट्रांसलेशन करेंगे, इस दीवार को कूदकर पार करना मुश्किल है या इस दीवार पर से कूदना मुश्किल है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे इट, प्रेजेंट है इसलिए इज लगाएंगे, इट इज डिफिकल्ट, कैसा है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। उसके बाद टू कूदना, ठीक, कूद कर पार करना, जंप ओवर, जंप ओवर, ठीक, इस दीवार को यानी दिस वॉल, ठीक। तो बहुत ही सिंपल है, केवल आपके स्ट्रक्चर माइंड में रहना चाहिए, ठीक। सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट इट प्लस बी की फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रिस्ट ऑल वर्ड्स, ठीक, ये लगेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे तीसरा सेंटेंस, आलोचना करना आसान होता है, ठीक। आलोचना करना आसान होता है, यानी इट इज इजी, इट इज इजी टू, आलोचना का होगा क्रिटिसाइज, ठीक। आलोचना करना आसान होता है, इट इज इजी टू क्रिटिसाइज, ठीक। उसकी सलाह लेना अनावश्यक, अनावश्यक है, ठीक। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा, इट इज अननेसेसरी, अनावश्यक है, अननेसेसरी, अननेसेसरी टू, सलाह लेना का टेक हिज एडवाइस, टेक हिज एडवाइस।
उसकी सलाह लेना अनावश्यक है। इट इज अननेसेसरी टू टेक हिज एडवाइस। सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है, यानी सोचना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू थिंक। इट इज नेसेसरी टू थिंक, सोचना जरूरी है। वहां 6 बजे से पहले पहुंचना लगभग असंभव है। ठीक, तो इट इज असंभव है यानी लगभग असंभव है। प्रैक्टिकली इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, impossible to get there, to get there, वहां पहुंचना। ठीक, कब? 6 बजे से पहले, बिफोर 6 o'clock। वहां 6 बजे से पहले पहुंचना लगभग असंभव है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू गेट देयर बिफोर 6 o'clock। यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक, तो यहां पास बी के लिए क्या लगेगा? विल बी, क्योंकि फ्यूचर में बात हो रहा है। ठीक, तो इट विल बी, इट विल बी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। क्या करना? इसे सिद्ध करना। टू प्रूव दिस, टू प्रूव दिस, यह सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। फिर प्रेजेंट का बात हो रहा है तो बी की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, यानी इट इज, इट इज हार्ड, हार्ड भी हो सकता है, हार्ड है। क्या हार्ड है? टू बिलीव दिस, टू बिलीव दिस, इस पर भरोसा करना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, हर बात के लिए उसे दोष देना ठीक नहीं है। इट इज नॉट फेयर, ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? टू ब्लेम हिम, टू ब्लेम हिम, टू ब्लेम हिम, हर बात के लिए। फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए उसे दोष देना ठीक नहीं है। इट इज नॉट फेयर टू ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग, वहां जाना खतरनाक है, यानी इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस, डेंजरस, इट इज डेंजरस टू गो देयर, इट इज डेंजरस टू गो देयर, वहां जाना खतरनाक है, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। तो यहां पास बी की कौन सी फॉर्म? कैन भी लगाएंगे या मे भी लगाएंगे। ठीक, बी की जगह, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर हम अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? इट प्लस बी की फॉर्म, ठीक, प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इसी पर बेस्ड टोटल के टोटल सेंटेंसेस हैं। ठीक, तो हो सकता है यहाँ बी की जगह क्या लगा देंगे हम? यहाँ बी की जगह लगाएंगे कैन भी हो सकता है यहाँ, या मे भी हो सकता है। बी की जगह हम ये लगाएंगे। ठीक, तो वहां जाना खतरनाक हो सकता है। इट कैन बी, इट कैन बी या मे बी, दोनों में से जो इस्तेमाल करना चाहे। डेंजरस, डेंजरस एडजेक्टिव, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब गो देयर, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। इट कैन बी या इट मे बी डेंजरस टू गो देयर, यह सिद्ध करना मुश्किल है। फिर यहाँ बी की जगह इसका इस्तेमाल होगा। यह सिद्ध करना मुश्किल है, यानी इट इज डिफिकल्ट,
इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दिस, यह सिद्ध करना मुश्किल है। क्या यह सिद्ध करना मुश्किल है? देखो, क्या यह सिद्ध करना मुश्किल है, इसमें क्या, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना रहे तो क्या करते हैं, देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये रहता है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं, बस चेंजिंग केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। इट इज है तो इसको कर देंगे इज इट, क्या कर देंगे, इज इट। इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। बाकी सब सेम है। देखो यहां सब्जेक्ट ये था क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक। यहां पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होता है जो यस नो टाइप होते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप रहेंगे तो इसी से पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बस, ठीक। तो यह सिद्ध करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। और क्या यह सिद्ध करना मुश्किल है, क्वेश्चन, तो इज इट हो गया, इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दिस। यह सिद्ध करना संभव नहीं है, यानी इट इज नॉट, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव दिस, सिद्ध करना, टू प्रूव दिस। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव दिस। अब इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड किए हैं, फॉर प्लस मी अस या हिम, ये थोड़ा सा ऐड कर दिए। स्ट्रक्चर सेम है, ठीक। देखिए आप जब सेंटेंसेस को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हारा वैसा कहना जरूरी नहीं था, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इट लगेगा, इट वॉज, क्यों था है, तो इट वॉज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी। फिर क्या ऐड किया गया है, फॉर, किसके लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, ठीक, तुम्हारा है। फिर टू, टू है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसा कहना, यानी से दैट, से दैट। तुम्हारा वैसा कहना जरूरी नहीं था, इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू से दैट। क्या मेरा वहां जाना जरूरी है, क्या मेरा वहां जाना जरूरी है। देखो जनरली क्या होता है, इट इज होता है। जनरली क्या होगा, अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा तो क्या रहता है, यहां पास इट इज लगता, इट इज लगता ना जनरली, अगर अफर्मेटिव रहता तो। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, इज इट हो जाएगा, चेंजिंग बस यही आएगी, यानी इज इट हो गया, इज इट। बाकी सब सेम रहेगा। नेसेसरी, नेसेसरी किसके लिए, तो फॉर मी, मेरे लिए, यही ऐड किया गया है। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर, वहां जाना, गो देयर, ठीक। क्या मेरा वहां जाना जरूरी है, तो इज इट नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर। अगर बोले वहां जाना, वहां मेरा जाना जरूरी है, तो इट इज नेसेसरी फॉर मी टू गो देयर। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा तो इट इज की जगह क्या हो जाएगा, इट इज की जगह इज इट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तब। शांत रहना उसके लिए असंभव है, यानी इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल किसके लिए, उसके लिए, फॉर हिम, फॉर हिम। क्या शांत रहना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कीप क्वाइट, शांत रहना उसके लिए असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कीप क्वाइट, ठीक। हमारा समय पर पहुंचना असंभव है, यानी इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल किसके लिए, तो हमारे लिए, फॉर अस, फॉर अस। कहां, वहां पहुंचना, टू रीच, टू रीच, ठीक, समय पर, ऑन टाइम।
हमारा समय पर पहुंचना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू रीच ऑन टाइम। तो इस तरीके का प्रयोग करना हमारे लिए अधिक आसान होगा। ठीक, तो ये फ्यूचर टेंस है, यहाँ पास वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। इट वुड बी, इट वुड बी easier for us, हमारे लिए, for us to use this method। इस तरीके का प्रयोग करना हमारे लिए अधिक आसान होगा। It would be easier for us to use this method। उसकी सलाह लेना तुम्हारे लिए अच्छा है, यानी इट इज गुड, इट इज गुड, अच्छा है क्या, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक हिज एडवाइस, टेक हिज एडवाइस। उसकी सलाह लेना तुम्हारे लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू टू टेक हिज एडवाइस। ठीक, इस रचना में अगला रूल्स क्या कह रहा है कि इस रचना में विशेषण के बाद यानी एडजेक्टिव के बाद, ठीक, एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी इस रचना में विशेषण यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन का भी यूज हम कर सकते हैं। जैसे रहने के लिए यह जगह अच्छी नहीं है, यानी इट इज नॉट अच्छी जगह, यानी गुड प्लेस। देखो एडजेक्टिव था गुड, उसके बाद प्लेस आ गया, नाउन है। ठीक, फिर वैसे ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने के लिए टू लीव। ठीक, रहने के लिए यह जगह अच्छी नहीं है, इट इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। ठीक, उस मुकाबले में भाग लेना एक अच्छा अनुभव है। इट वॉज नहीं, उस मुकाबले में भाग लेना एक अच्छा अनुभव था, यानी इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, अ गुड एक्सपीरियंस। देखो गुड क्या है, एडजेक्टिव, उसके बाद आया नाउन। ठीक, गुड एक्सपीरियंस टू, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाग लेना, टू टेक पार्ट in that competition उस मुकाबले में भाग लेना एक अच्छा अनुभव था। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू टेक पार्ट इन दैट कॉम्पिटिशन। ठीक, अगला रूल्स क्या कह रहा है, इस रचना के वाक्य में क्रिया के साथ कर्म, ठीक, हो तो वह वाक्य इट का प्रयोग न करते हुए भी बनाया जा सकता है। यानी वर्ब के साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब के साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो तो बिना इट का यूज किए भी हम कर सकते हैं। किस तरह से, देखो यह जमीन खोदना असंभव है। ठीक, यह जमीन खोदना, ठीक, असंभव है। जनरली अभी तक जैसे बना रहे थे उस तरीके से अगर इसको बनाए तो क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिग मतलब खोदना, दिस ग्राउंड। ठीक, लेकिन वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है बिना इट का यूज किए। कैसे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, यानी दिस ग्राउंड इज इम्पॉसिबल टू डिग। इस तरीके से भी कर सकते हैं, दिस ग्राउंड इज इम्पॉसिबल टू डिग। अगला 2-3 सेंटेंस इससे भी रिलेटेड देख लेते हैं। उसकी लिखावट पढ़ना बहुत कठिन है, यानी हिज हैंड राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड।
पढ़ना, ठीक, उसकी लिखावट पढ़ना बहुत कठिन है। हिज हैंड राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। गलत आदतें शुरू करना आसान होता है, यानी बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स आर इजी। क्या करना? टू स्टार्ट करना, टू स्टार्ट, यानी गलत आदतें शुरू करना आसान होता है। बैड हैबिट्स आर इजी टू स्टार्ट, यह सवाल हल करना आसान है, यानी प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व। यह सवाल हल करना आसान है, दिस प्रॉब्लम इज इजी टू सॉल्व। तो इस तरीके से आप भी रूल्स को पहले पढ़िए, फिर आप इस तरीके के सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करिए, फिर नए नए सेंटेंसेस बनाइए, जिससे आपकी स्पीकिंग स्किल थोड़ी सी बेहतर हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।